बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस बार भी एनडीए की बिहार में जीत दर्ज हुई और बम्पर सीटें मिली हैं। एनडीए ने कुल मिलाकर 202 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसमें बीजेपी की 89 सीटें शामिल हैं और 85 सीटों पर जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी ने जीत दर्ज की है। वहीं इस बार महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली है। कुल मिलाकर लोगों ने एनडीए को जमकर वोट किए और प्रचंड बहुमत से जिताया है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें राजनीतिक दलों से नाराजगी थी। यही वजह है कि उन्होंने पोलिंग बूथ पर आकर किसी दल को नहीं बल्कि नोटा का बटन दबाया। ऐसे लोगों की संख्या काफी ज्यादा रही। फिलहाल बात उन चर्चित सीटों की होगी जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। बात करते हैं अलीगंज विधानसभा। अलीगंज विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर ने जीत दर्ज की और खूब चर्चा में रही। मात्र 25 साल की उम्र में वो बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई है। उन्होंने 11,730 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। हालांकि उनकी पहचान राजनीति में आने से पहले ही बन चुकी थी। मैथिली का जन्म संगीत से जुड़े परिवार में हुआ है। अब बात करते हैं सिवान की। बिहार के चुनाव में सिवान की खूब बात हुई। बिहार की राजनीति में सिवान हमेशा सत्ता, शक्ति और संगठन का केंद्र रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर वही पुराना रंग देखने को मिला, जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब ने रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़कर बड़ी जीत हासिल की। 26 राउंड की गिनती के बाद आरजेडी के उसामा साहब को 88,278 वोट मिले और उन्होंने जेडीयू के विकास कुमार सिंह को 9,248 वोटों से हराया है। अब सवाल यह है कि क्या यह जीत सिर्फ पिता की विरासत का असर थी या फिर जमीनी रणनीति की सफलता। फिलहाल तो ओसामा साहब को सिवान का नया सुल्तान कहा जाने लगा। अब आते हैं तेज प्रताप यादव पर। लालू के लाल तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे महुआ सीट पर न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि वो तीसरे नंबर पर रहे। इसी साल मई में उन्हें आरजेडी से बाहर कर दिया गया था। तेज प्रताप 2015 में पहली बार महुआ से चुनाव लड़े थे और तब जीत हासिल की। आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और दोबारा महुआ से चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन 14 नवंबर को आए नतीजों में लोक जनशक्ति रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने बाजी मार ली। बिहार के चुनाव में खूब चर्चा में रहे ओवैसी। अब बात करेंगे ओवैसी की पार्टी की, एआईएमआईएम की। सबके मन में सवाल था कि ओवैसी की पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो बता दें कि एआईएमआईएम ने सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया। यहां की कुल 24 सीटों में से 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने जीत हासिल की, जबकि कुल अन्य सीटों पर भी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी की एंट्री ने तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंध लगाई और महागठबंधन को बड़ा झटका दिया। फिलहाल अब देखना यह होगा कि बिहार की सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी का कोई दूसरा कैंडिडेट।